आपको कम बताया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं। संध्या ने अपने मन का हाल अपने भाई वशिष्ठ से कहा। तब वशिष्ठ ने संध्या से कहा कि ये काम केवल महादेव ही कर सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं को प्रसन्न करो। साथ ही वशिष्ठ ने संध्या को एक मंत्र भी दिया। ओम नमः शंकराय ओम। वशिष्ठ ने संध्या से कहा कि इस चमत्कारी मंत्र का मौन जाप तब तक करना होगा जब तक कि महादेव शंकर प्रकट न हो जाएं। फिर संध्या ने तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। वे एक सरोवर तट पर बैठकर उस मंत्र का मौन जाप करने लगी। उनका मन सब ओर से हटकर केवल शिवजी में लग गया। आखिरकार भगवान शंकर ने संध्या को दर्शन दिए और साधना का कारण पूछा। परंतु संध्या ने जब साक्षात शंकर जी को अपने सामने पाया तो घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान शंकर ने उसके मन की बात जानकर कहा कि भविष्य में केवल युवावस्था में ही प्राणी को काम वासना का अनुभव होगा और रिश्तों की मर्यादा भी होगी, ताकि तुम्हारी तरह फिर किसी और को वैसा कटु अनुभव न हो। संध्या ने तपस्या से पहले यह भी प्रण किया था कि वो अग्नि में भस्म होकर इस सुंदर काया का नाश कर देगी। शंकर जी ने संध्या की उस प्रतिज्ञा के संबंध में उससे कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मुनि मेधातिथि एक यज्ञ कर रहे हैं जो कि 12 वर्षों तक निरंतर चलेगा। वहां एक सुंदर अग्निकुंड है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दो और भस्म होने से पहले जिस पुरुष का ध्यान तुम करोगी वही अगले जन्म में तुम्हारे पति होंगे। फिर सतयुग के बीत जाने के पश्चात तुम्हें फिर से घोर तपस्या करनी होगी और त्रेता युग के आरंभ में तुम दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में पुनर्जन्म लोगी और मनचाहे पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव का कथन अटल था। जैसा कि भगवान शिव ने संध्या से कहा कि त्रेता युग के आरंभ में तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लोगी, तो आइए बात करते हैं उन्हीं प्रजापति दक्ष की। ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि आपने अब तक जितने भी जीवों की उत्पत्ति की है वे उतने के उतने ही हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि जीव अपने आप अपनी संतानें उत्पन्न करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाने का शुभ कार्य तुम्हें ही करना होगा, इसलिए तुम विवाह करो और मैथुनी विधि से अपनी संतानों को स्त्री के गर्भ से जन्म दो। प्रजापति दक्ष ने असिनकी नामक परम सुंदरी से विवाह किया। ये सुंदरी प्रजापति वीरण की पुत्री थी। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी असिंकी के 10,000 पुत्र हुए। जब ये पुत्र युवा हुए तो सृष्टि को आगे बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुंदरियों की खोज में चल पड़े। परंतु जब विष्णु जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें रोका
और कहा कि पृथ्वी का अंत सोचे बिना सृष्टि को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसलिए तुम लोग नारद जी के पास जाओ, वही तुम्हें उचित सलाह देंगे। दक्ष के पुत्र अब महर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने उपदेश देकर उन लोगों का मन बदल दिया और सभी दक्ष पुत्र सन्यासी हो गए। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला कि जिन पुत्रों को उन्होंने संसार बढ़ाने के लिए भेजा था वे सन्यासी बन गए, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद एक बार फिर उन्होंने अपनी पत्नी से 1 सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया, परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ कि इस बार भी उनके सभी पुत्र नारद जी से टकराए और नारद जी ने उन्हें भी वैरागी बना दिया। दक्ष की आशाओं पर नारद जी ने दोबारा पानी फेर दिया। ये सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और एक लंबे वाद विवाद के बाद उन्होंने महर्षि नारद को श्राप दे दिया। नारद जी को श्राप देते हुए प्रजापति दक्ष ने कहा कि तुम इसी तरह वैरागी बनकर यहां वहां भटकते रहोगे। तुम्हारे कदम कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकेंगे। कदाचित इसीलिए महर्षि नारद सदा ही एक लोक से दूसरे लोक में और एक देवता के पास से दूसरे देवता के पास भटकते फिरते रहते हैं। नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति ने एक बार और प्रयत्न किया और इस बार उनकी पत्नी ने 60 संतानों को जन्म दिया। ये सभी संतानें कन्याएं थीं। सती भी इन्हीं कन्याओं में से एक थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। आइए इसे विस्तार से जानें। एक बार ब्रह्मा जी और नारद जी दक्ष के महल में पहुंचे। जैसा कि हम बतला चुके हैं कि प्रजापति दक्ष की राजधानी यही कनखल में थी। उन्होंने उन दोनों की बड़ी आभगत की। तभी ब्रह्मा जी की दृष्टि दक्ष की पुत्री पर पड़ी। परम सुंदरी और तेजस्विनी सती को देखते ही उनके मन में विचार आया कि ऐसी कन्या का विवाह तो शिव जी के साथ ही होना चाहिए। उन्होंने अपनी ये इच्छा दक्ष और सती को बताई। दक्ष ने इस सौभाग्यशाली प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी। सती भी प्रसन्न थी। परंतु भगवान शंकर को पाने के लिए सती को घोर तपस्या करनी पड़ी। सती की ये तपस्या पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सती की तपस्या का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। सती ने जिस तिथि से तपस्या का शुभारंभ किया वो थी अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा।